हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की जो मैथ है उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर 5 है उसके एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन इसके पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अब इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पिछले वाले इंट्रोडक्शन में हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके एक्सरसाइज में आने हैं उस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के को बताते हुए इंट्रोडक्शन के रूप में बताया हुआ है। अब उस क्वेश्चन को अगर आप देख के आएंगे ना तो बड़े मज़े से आपसे ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है और आपसे सॉल्व होने वाला है। तो आइए हम लोग जो है इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए, आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी के, उसमें जो है आप एक्सरसाइज 5.2 अगर खोलेंगे तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिखेगा उसमें एक टेबल है। उस टेबल में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट स्मॉल a इज ए फर्स्ट टर्म, स्मॉल d इज ए कॉमन डिफरेंस एंड an जो है an द nth टर्म ऑफ एन AP। यानी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है आपका पहला टर्म आपका इस कॉलम में दिया हुआ है, ये कॉमन डिफरेंस इस कॉलम में दिया हुआ है, स्मॉल n यानी nth टर्म जो है यानी कुल उसमें कितने टर्म है वो आपका इसमें दिया हुआ है, an को हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं तो वो आपका इसमें दिया हुआ है। किसी कॉलम में जैसे इन चारों में से कोई एक जो है आपका 3 दे रहा है, बाकी एक नहीं दे रहा है हर एक इस टेबल में। तो अब कोई एक नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस एक को हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसकी जगह आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में आपको देखूं तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट टर्म स्मॉल a इज इक्वल टू आपका 7 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉमन डिफरेंस आपका 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म 8 दिया हुआ है। आपसे an जो है वो पूछा हुआ है। तो अब आपको an फाइंड करने के लिए जो है वो फार्मूला पता है, जिसमें मैं पहला वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करूं तो देखिए अगर मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं यहाँ तो an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। और हमें जो है ये an आपका यहाँ पे फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे। तो an के लिए आपको देखिए a इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, a इज इक्वल जो है आपको 7 दिया हुआ है और d इज इक्वल आपको 3 दिया हुआ है और n इज इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है, यानी कुल 8 टर्म है। तो यहाँ से जब a 8 यानी n की वैल्यू 8 रखेंगे यानी 8वां टर्म जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे a जो है आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d जो है आपका 3 होगा। इसको फिर रखेंगे तो ये आपका 7 प्लस 8 में से आपका 1 जाएगा, 7 इंटू 3 होगा। 7 प्लस 7 3 जा 21 और 21 और 7 जो है आपका 28 आएगा। ये जो है आपका a8 की वैल्यू हो जाएगी और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पे आपका है वहीं पे आपका यहाँ पे 28 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है आपका देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस 18 दिया हुआ है और देखिए d के प्लेस पे डॉट डॉट दे दिया है, यानी कॉमन डिफरेंस ये पूछ रहा है, समझ रहे हैं। और उसके बाद आपका n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 दिया हुआ है और an यानी आपका लास्ट टर्म जो है 0 दिया हुआ है। तो अब फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। उसमें हम लोग जब रखेंगे तो an की वैल्यू तो हमें 0 दिया है, a जो है आपका माइनस 18 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 यानी n की वैल्यू हमारा कितना है 10 है। तो 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो है आपका दिया हुआ है वो हम लोगों को पता करना है, दिया नहीं है। तो अब ये माइनस 18 आपका इधर आके प्लस 18 हो जाएगा और इज इक्वल टू 10 माइनस 1 आपका 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी होगा। अब इस 9 को जब इधर डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू आपका 18/9 होगा। सॉल्व करके ये 2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है 2 आएगा। ये दूसरे वाले का आंसर है और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में देखिए क्या है, थर्ड वाले में आपको पहला ही टर्म पूछा हुआ है, यानी पहला टर्म स्मॉल a आपसे पूछा है और आपको दिया गया है स्मॉल d इज इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस किसी AP का -3, n जो है यानी नंबर ऑफ टर्म जो है आपको 18 दिए हुए हैं और an जो है आपको कितना दिया गया है वो -5 दिया गया है। ठीक है,
तो अब हम लोग जब इसे रखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी में, तो ए हमें फाइंड करना है, तो ए फाइंड करना है, तो बाकी सारी वैल्यू अगर रखते हैं तो ए एन इज इक्वल टू आपका -5 है, इज इक्वल टू ए जो है फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है तो वो वही रहने देंगे, एन जो है हमें दिया गया है 18, तो 18 माइनस 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी जो है -3 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका -5 इज इक्वल टू आपका a प्लस 17 होगा इंटू -3 होगा। ठीक है, अब ये जो 17 इंटू -3 है, इस 17 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये आपका -51 होगा और ये -5 होगा। -51 अगर इधर भेज देते हैं तो -5 प्लस आपका 51 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस में होगा, और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो फाइनली जो है आपका +51 और -5 दोनों सॉल्व हो गए, पहला टर्म जो है कितना देंगे 46। होता क्या है कि अपोजिट साइन जब भी हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बड़े नंबर में छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी 51 माइनस 5 करेंगे और सब्सट्रैक्ट होने के बाद जो है आपका वो 46 देगा और बड़े वाले का साइन लगाएंगे, तो इस तरह से हमारा पहला टर्म जो है 46 आ जाएगा और यहाँ पे यानी 46 होगा। तो थर्ड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ये है, देखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू आपका -18.9, उसके बाद इनका कॉमन डिफरेंस d जो है आपका 2.5 दिया हुआ है, और उसके बाद n जो है नंबर ऑफ टर्म वो पूछ रहा है, और उसमें an जो है आपका 3.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है n नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d में जब रखेंगे तो an जो है 3.6 होगा और a जो है आपका 18.9 होगा, प्लस n माइनस 1, और आपका कॉमन डिफरेंस जो है कितना दिया गया है 2.5। अब हम लोग फाइनली रख के जो है n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं उन सबको एक साइड करना होता है, लेकिन मैथमेटिकल रूल से। तो ये देखिए माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस 18.9 होगा, और ये n माइनस 1 इंटू 2.5 होगा। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली पता है क्या बनेगा, ये जो है आपका 9 और 6 जो है 15 यानी 5 बनेगा, और 18 1 19, 19 और 3 22.5 आएगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो 22.5 और ये आपका होगा n माइनस 1 इंटू 2.5। इस 2.5 को इधर डिवाइड करेंगे तो 22.5 बाई 2.5 होगा इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। एक डिजिट पे जब डेसिमल लगाओ ना, जब एक डिजिट पे डेसिमल लगाओ तो ऑटोमेटिक डेसिमल हट जाता है। अब आप कहेंगे कैसे हट जाता है, मैंने कहा इसमें ऊपर नीचे जो है 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है डेसिमल जो है पीछे जाता है, तो वैसे ही आपका हट जाएगा। तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करिए या डायरेक्ट डेसिमल को हटा दीजिए, तो यानी ये 225/25 हो जाएगा अगर डेसिमल हट गया तो। फिर 225 को 25 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको पता है 8 आएगा, करके देख लीजिएगा। उसके बाद जो अब आपको पता है ये कैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए 25 से 4 टाइम 100 आता है, फिर ये है 225, तो 4 टाइम 100 फिर 4 टाइम 100 8 टाइम हो गया, और 25 जो है आपका एक टाइम और डिवाइड होगा, यानी आपका 448 और 9 होगा। ठीक है, यानी जब आप इस 225 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू आपका कितना होगा 10 होगा, यानी कुल जो है वो टर्म इसमें कितने थे 10 थे। तो ये हुआ 4 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10 है। इसी तरीके से जो है ये 5th वाला भी करना है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद करिए। an की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d में जब आप रखेंगे तो a ये रखिएगा, d ये रखेगा और n ये रखेगा, और सिंपली रख के इसी तरह से कैलकुलेट करके ये जो है सॉल्व करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कर पाए कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी इनमें जो ये दिया गया ना, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके ये ऑप्शन है कैपिटल A B C और D में जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है आपको इनको सॉल्व करके आपको जो है ना इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो ये वाला जो है सॉल्व करना है। पहले वाले को हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर करें तो देखिए कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ एपी जो है इसका 30वां टर्म है, यानी इस एपी का 30वां टर्म पूछ रहा है। एपी आपके सामने है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर मैं पहला टर्म देखूँ तो आपका ए जो है 10 है, कॉमन डिफरेंस डी जो है आपका अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करते हैं तो 7 माइनस 10 जो है आपका कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद एन नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो इसमें पता करना है हमें 30th टर्म यानी 30वां टर्म, यानी एन इज इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा और हमें A30 पता करना है, यानी 30वां टर्म पता करना है। ठीक है, तो जब हमें 30वां टर्म पता करना है तो आपको पता है कि 30वें टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D में जब रखेंगे तो A जो है आपका होगा 10 प्लस n जो है 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D का मतलब है आपका -3 हो जाएगा। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 10 प्लस 29 इंटू -3 होगा। 29 इंटू -3 जब करेंगे तो ये आपका जो है देखिए 9 3 जा 27 यानी 7 आएगा और यहाँ पे 2 कैरी, उसके बाद आपका 2 3 जा 6 और 2 8 यानी -87 होगा। अब माइनस अब प्लस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा यानी 10 माइनस 87, फाइनली सॉल्व करेंगे तब -77 होगा। और -77 कौन वाला ऑप्शन है, -77 जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले वाले में आपका सी वाला सही हो जाएगा और यही जो है 30वां टर्म होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें हमें पता करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 11th टर्म ऑफ द एपी इज, यानी इसका 11th टर्म फाइंड करना है। ये एपी क्या है, -3 -1/2 2 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, ये कॉमन लगा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म आपका -3 होगा। कॉमन डिफरेंस जो है हमें निकालने के लिए -1/2 में से माइनस करना पड़ेगा -3 को, तो ये जो है आपका -1/2 + 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका -1 + 6 इज इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं, यानी आपका ये 2 3 जा 6 होता है, 6 और -1 जो है आपका देखिए ये होता है -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे 2 चला आता है। दरअसल ये फ्रैक्शन के ऐड से ही ये होता है। तो 6 और -1 आपका जो है जब सॉल्व करेंगे तो +5 होगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका 5/2 आएगा। अब हमें पता क्या करना है, 11th टर्म, तो यानी n की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, n की वैल्यू जो है हमें 11th दिया गया है और A11th हमें पता करना है। तो A11th के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D वाले फार्मूले में रखेंगे तो A जो है आपका -3 है प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D का मतलब 5/2 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -3 प्लस 10 इंटू 5/2 होगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 या 10 होगा, तो ये आपका -3 प्लस 25 होगा। अब -3 प्लस 25 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो है फाइनली आपका देगा 22, क्योंकि 25 में से 3 जाएंगे तो 22 आएगा और ये 22 है ये, यानी इसका बी वाला ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग को फाइनली सॉल्व करके इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिनके ऑप्शन दिए हुए थे वो सारे हम लोगों ने सॉल्व करके फाइंड कर लिया है और ये हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसे चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ना, इन द फॉलोइंग एपीज, यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पहला दूसरा, इनके बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं। तो इनके जो मिसिंग टर्म है, यानी जो बॉक्स बना हुआ है ना इसमें मिसिंग टर्म है, यही मिसिंग टर्म हमको क्या करना है, पता करना है। जैसे ये वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आता, दूसरे नंबर पे ये पहला ही बॉक्स देखिए खाली दे दिया है, फिर तीसरे नंबर का बॉक्स खाली दिया है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा बॉक्स खाली दिया, तो इनमें कौन सा नंबर आता कि ये जो है एपी बना रहता। तो इसको एपी बना रहने के लिए ना मैं देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर पहले वाले की बात करूँ तो आपका 2 लिखा है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, मान लीजिए मैंने प्लेस दे दिया, यहाँ 26 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको ये पता है कि फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, कोई एपी का पहले नंबर पे जो आता है वो फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है यानी दूसरे नंबर वाला तो हमें पता करना है। तो दूसरे नंबर को जनरल फॉर्म में मैं कहूँ तो A+D कहते हैं, क्या कहते हैं, A+D, और यही क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया, इसी को फाइंड करना है। तीसरे नंबर का जनरल टर्म जो होता है 2D होता है, A+
2d होता है। a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका कितना दिया है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ और ये इक्वेशन सेकंड ले लूँ, समझ रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है अगर इसमें सेकंड में ले आकर रख देंगे आप, तो देखिए 2 प्लस 2d बन जाएगा इज इक्वल टू 26 होगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो +2 है उधर जाके आपका 24 हो जाएगा। 26 में से 2 सब्सट्रैक्ट होकर 24 हो जाएगा, और ये d से 2 जो मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में जाके आपका 24/2 यानी 12 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 12 मिल जाएगा, और कॉमन डिफरेंस 12 मिला तो हमें दूसरा टर्म यहाँ वाला फाइंड करना था, तो ये a प्लस डी यानी आपका 2 + 12 यानी 14 होगा। यहाँ पे आपका 14 आएगा, यानी जो ये बॉक्स था पहला वाला इसमें आपका 14 आएगा। तो देखिए कुल मिला के ये बात समझनी है ना कि जब आपको इसके मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं जितने भी, इनमें आपको जो टर्म दिया गया है उसको जनरल टर्म के हिसाब से देख लेना है कि वो किस जनरल टर्म के इक्वल है। उसके बाद उनमें कुछ आपस में वैल्यू रख के इक्वेशन टाइप में सॉल्व करके जो है मैथमेटिकल वे में, और आपको ए और डी मिल जाएंगे, और ए और डी मिल जाए तो आप तो कोई भी टर्म बना सकते हैं, आप पीछे पड़े ही हैं। तो इसी तरीके से जो है ये सेकंड वाला अगर हम लोग सॉल्व करें तो सेकंड वाले में देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले में आपका पहला ही बॉक्स खाली दिया गया है, यानी ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए मैं बताऊं इसमें ऐसे समझा करिए, पहला बॉक्स यानी पहला टर्म अगर पता करना है तो पहले टर्म को ए ही बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद दूसरा टर्म दिया है तो दूसरे टर्म को हम लोग a2 लिखते हैं, यानी a प्लस डी लिखते हैं, और a प्लस डी कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा टर्म की मैं बात करूँ तो वो आपको क्वेश्चन मार्क है, यानी पहला टर्म और तीसरा टर्म पता करना है, और दिया क्या है, चौथा टर्म भी दिया हुआ है। चौथा टर्म को आपको पता है a प्लस 3d लिखते हैं, और a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। समझ रहे हैं, तो अब देखिए a1 और a3 पता करना है, और हमें पता क्या है, पता है आपका दूसरा और चौथा टर्म। तो दूसरे और चौथे टर्म से हम लोग आपस में इक्वेशन रख के जब सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13 दिया है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 दिया है। तो अगर इनको मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 - 1 कर दूं, क्यों, क्योंकि आपका जैसे ही इलिमिनेशन मेथड टाइप करूंगा ये a से a आपका रिमूव हो जाएगा, यानी a प्लस डी में से a प्लस 3d अगर सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आपका होगा फाइनली a से a, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू आपका 3। समझ रहे हैं, यहाँ 3 है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस जो है आपका a से a रिमूव हो जाएगा, यानी d में से 3d जाएगा आपका, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ -2d होगा। उसके बाद 13 में से 3 जाएगा तो आपका ये आएगा 10। ठीक है, तो -2d इज इक्वल टू 10 होगा, तो d इज इक्वल टू आपका -5 आएगा। d यानी कॉमन डिफरेंस d जो है आपका कितना आएगा, -5, क्योंकि -2 10 को डिवाइड करेगा तो वो आपका -5 बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 - 3 आपका 10 होगा, और ये a से रिमूव हो जाएगा, और d - 3d यानी एक d में से 3d घटाएंगे तो -2d आएगा, क्योंकि ये तो अब कॉमन डिफरेंस पता चल गया ना। तो अब आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं, कैसे, अब कोई भी टर्म छोड़िए, पहले a पता करिए। तो ये कॉमन डिफरेंस d कहीं भी रखिए, जैसे मान लीजिए इसी में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें इसमें तो आप जो है कॉमन डिफरेंस d यानी a और d आपको कितना है, -5 है, इज इक्वल टू कितना होगा, 13 होगा। तो a इज इक्वल टू आपका -5 और उधर जाके आपका +5 हो जाएगा, यानी 13 + 5 यानी 18 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आपका कितना आएगा, 18 आएगा। समझ रहे हैं, और फर्स्ट टर्म 18 है और d जो है कॉमन डिफरेंस -5 है, तो इसको जब हम लोग देखिए, पहला तो आंसर यहाँ से हो गया कि फर्स्ट टर्म आपका 18 हो गया, एक आंसर हो गया, यानी इस वाले बॉक्स का 18 होगा। उसके बाद जो है ये तीसरा टर्म पता करना था, तो तीसरे टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। a जो है आपका कितना है, 18 है, अब प्लस 2d यानी 2 × -5 होगा। तो इसको देखिए यहाँ पे ये थोड़ा जगह कमी है, तीसरा टर्म यहाँ पे फाइंड करना है ना, तो तीसरा टर्म मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए तीसरा टर्म को हम लोग लिखते हैं a प्लस 2d। a कितना निकला है, 18, 2 × d का मतलब आपका -5 होगा, तो ये हो जाएगा 18 - 10 यानी आपका आएगा 8, यानी तीसरा टर्म कितना था, 8 था। समझ रहे हैं, तो तीसरा टर्म जो है आपका 8 था। देखिए 13 में से 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे -5 आएगा, 8 में से 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे -5 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ से ये
जो है आपका अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है और यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके चाहे तो नोट कर लें और या फिर समझ लें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और आपको सेकेंड थर्ड पता करना है और आपको फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो अगर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे सेकेंड टर्म पूछ रहा है, सेकेंड टर्म का मतलब a प्लस डी, a प्लस डी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तीसरा टर्म जो है आपका b पूछ रहा है, तीसरा टर्म का मतलब a प्लस 2d बराबर क्वेश्चन मार्क है। चौथा टर्म आपको दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 3d, जनरल रूप से, ये सब पहले से बता चुका हूँ। तो फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये लिखने में ऐसा लिखा हुआ है, ये 9 प्रॉपर 1/2 है, यानी 9 प्रॉपर 1/2। तो आपको जो चौथा टर्म दिया हुआ है 9 प्रॉपर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 और 1 19/2 होगा, समझ रहे हैं। अब ये आपको जो मिला है a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 और ये आपको मिला है फर्स्ट टर्म जो है 5। तो इसमें अगर रख दें ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो तो फ्रॉम 1 टू अगर सॉल्व करें तो a की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो ये आपका होगा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। ये 5 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका होगा 19/2 माइनस 5। 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, यानी 19 माइनस 10/2। तो 19 में से 10 जाएगा, आपका आएगा 9/2, समझ रहे हैं। और यानी 3d इज इक्वल टू आपका 9/2 हुआ, तो d इज इक्वल टू जो है 9/2 अपान में 3 होगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, यानी फाइनली जो है 3/2 हो जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपको 3/2 मिला है, समझ रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस 3/2 है तो आपको पता है दूसरा टर्म आपको फाइंड करना है और तीसरा टर्म फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, दूसरा टर्म के लिए a प्लस डी करना होता है। तो a प्लस डी के लिए आपको a तो पता होना चाहिए, तो a पहले ही पता है 5 और d कितना है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 3 13/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरा टर्म आपका 13/2 था। तीसरा टर्म बात करूँ तो तीसरा टर्म में a लिखा है आपका 5, यानी a जो है आपका फर्स्ट टर्म 5 होगा और जो है आपका 2d यानी 2 इंटू 3/2 होगा। 2 से 2 ये रिमूव हो जाएगा तो ये आपका 5 और 3 मिला के कितना बनेगा, 8 बनेगा। यानी तीसरा टर्म जो है आपका 8 होगा। तो इस तरह से दूसरा टर्म जो है आपका 13/2 हो जाएगा, इसमें 13/2, और तीसरा टर्म जो है आपका 8 होगा, ठीक है। तो ये होगा सॉल्व करके फाइनली ये सब। और हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और 5th को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरीके से हमें पता करना है। देखिए सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो आपको पता है सेकेंड टर्म जो है a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म जो है आपको a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म जो है a प्लस 3d होता है और फिफ्थ टर्म जो है a प्लस 4d होता है। इसके लिए देखिए a दिया गया है फर्स्ट टर्म और यहाँ से जो है ये आपका कौन सा है, ये जो है आपका है छठवां टर्म। छठे टर्म के लिए a प्लस 5d होता है, तो यहाँ से जो है आप d निकाल लेंगे और यहाँ a इज इक्वल टू -4 दिया गया है। रखने के बाद यहाँ से d निकल जाएगा, तो a और d जब पता होगा तो ये भी आप कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप करिएगा, मैं चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 आपके लिए होमवर्क रखता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कर पाए कि नहीं। और इस वीडियो में इतना रखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, देखिए इसमें देखिए पहला टर्म नहीं दिया हुआ है तो थोड़ी सी जगह की कमी है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ इतने में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहला टर्म नहीं दिया गया है, यानी पहला टर्म पता करना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा टर्म दिया गया है, दूसरे टर्म को आपको पता है a प्लस डी लिखते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 दिया गया है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है तीसरा टर्म आपका क्या है, पता करना है, तो ये प्लस 2d आपको पता करना है।
उसके बाद चौथा और पांचवा टर्म भी पता करना है, समझ रहे हैं। तो चौथा टर्म के लिए a प्लस 3d होता है और पांचवा टर्म के लिए a प्लस 4d होता है। इन सब के लिए ये होगा क्वेश्चन मार्क, और जो हमें दिया गया है उसके लिए हम लिखेंगे। तो a प्लस डी दिया गया और इसके बाद आपको छठा टर्म भी दिया गया, तो छठे टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 होगा। इसमें हमें जो है a प्लस डी दिया हुआ है 38 और a प्लस 5d जो है आपका -22 दिया हुआ है। इनको सॉल्व करके हम लोग जो है a और d फाइंड करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। 2 - 1 अगर करेंगे तो a से a रिमूव हो जाएगा, और d -5d करेंगे तो ये आपका -4d होगा। 38 में से आपका -22 करेंगे या माइनस, तो ये आपका 38 प्लस 22 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 20 50 10 60 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी -4d इज इक्वल टू 7 होगा, तो d इज इक्वल टू जो है आपका 60/-4 होगा, यानी आपका -15 होगा। यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका -15 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर -15 है और फर्स्ट टर्म हमें जो है पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस आप कहीं भी रख लीजिए। अगर इसमें रखेंगे तो a प्लस -15 इज इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस माइनस माइनस होगा, a -15 इज इक्वल टू 38। तो ये -15 उधर जाके अगर आपका ऐड होगा तो ये बन जाएगा 53, समझ रहे हैं। और 53 फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस तो आपने -15 निकाला ही है। इसके बाद आप ये इन सब में रख करके ये जो भी दिए गए हैं इन सब में, जैसे a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इनमें a और d जो दिया गया है इन सबको रख के आप फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं a प्लस 2d में अगर रखूँ ये वाला कौन सा टर्म फाइंड करने के लिए, तीसरा टर्म फाइंड करने के लिए अगर इसमें रखें a प्लस 2d में, तो a दिया गया है 53 और 2d जो है आपका दिया हुआ है -15। सॉल्व करेंगे तो 53 -30 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये 53 में से 30 जाएगा आपका 23 आएगा, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म जो है a प्लस 3d है, तो a आपको दिया गया है 53 और आपका जो है ये 3d यानी 3 इंटू -15, तो ये आपका हो जाएगा 53 -45। फाइनली सॉल्व करके आपका आएगा -8, यानी चौथा टर्म -8 होगा और तीसरा टर्म जो है 23 था। इसी तरीके से आपका पांचवा टर्म जो है a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d दिया है, तो a जो है आपका 53 होगा, आप प्लस 4 इंटू -15 होगा। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 53 माइनस जो है 60 होगा, 53 - 60 यानी -7 आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। इसमें आपने पहला टर्म पता करना था, आपने पता कर लिया। पहला टर्म जो है आपको कहाँ मिला है, ये मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा टर्म दिया है, तीसरा चौथा पांचवा टर्म पता करना था, आपने तीसरा चौथा पांचवा भी पता कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। और आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लें। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के सॉल्व कर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ के। बेसिक कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से बता रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को तो जरूरी बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिला करे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।